नमस्कार। आज हम बात करेंगे मंदिर में जाकर उसकी सीढ़ियों पर बैठ के क्या करना चाहिए और वो करना क्यों ज़रूरी होता है। तो जब भी हम मंदिर में किसी ईश्वर के दर्शन करने जाते हैं, किसी भी स्वरूप के, चाहे वो कृष्ण हो, राम हो, दुर्गा हो, कोई भी हो, तो वहाँ जाकर हमें आंखें बंद करके नहीं खड़े होना है। वहाँ हमें उसके उस स्वरूप को जी भर के देखना है। उनके चरणों को देखिए, उनके मुखारबिंद को देखिए, उनके वस्त्रों को निहारिए, उनकी हर जो एक चीज़ हमें वहाँ नज़र आ रही है उसको हमें बहुत अच्छे से देखना है, उसको अपनी आंखों में भर लेना है। क्यों होना है वहाँ पे? कई लोग देखा मैंने आंखें, हम भी कई बार ये गलती मैं भी कर चुकी कई बार कि आंखें बंद करके खड़े हो गए। लेकिन पुराने समय से ये एक प्रथा थी, या बड़ों का या जो ऋषि मुनि थे उनका कहना था कि उनका जी भर के दर्शन कीजिए, उसके बाद बाहर आइए और मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जाइए। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ के आपको गपशप नहीं करना है, ना धर्म की बातें, ना राजनीति की बातें, ना इसकी निंदा, ना उसकी चुगली, कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ ये करना है कि आप वहाँ आंखें बंद करके बैठ जाइए और ईश्वर के उस स्वरूप को अपने मन में उतारिए। ध्यान करिए उसका कि हमने वहाँ क्या देखा। जो शास्त्रों में लिखा हुआ मिलता है कि जब आप मंदिर की सीढ़ी पर बैठे तो प्रभु का ध्यान करें। और उसके लिए एक चीज़ और है कि आप जब वो ध्यान कर रहे हैं तो एक श्लोक को बोलिए, वैसे मत बोलिए, चाहे मन ही मन उसको दोहराइए, लेकिन उसको दोहराइए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए। अनायासेन मरणम बिना दैन्येन जीवनम देहांत तव सानिध्यम देहि में परमेश्वर। हे प्रभु, हम बिना किसी बीमारी के, कष्ट के आपके पास पहुँचे, यानी परम धाम को पहुँचे। हमें घिसट घिसट के या किसी बीमारी से या किसी का मोहताज होके या परवश होके या बेचारा बन के इस तरह से नहीं ले जाइएगा प्रभु। आप हमें हम कहते हैं ना, हाथ पर चलते ले जाना ईश्वर, इसीलिए कहते हैं कि हमें किसी पर बोझ ना बनना पड़े। और जब भी हमारी मृत्यु हो, हे प्रभु, तब आप हमारी आंखों के सामने रहना। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण भीष्म पितामह है, जिनको ईश्वर ने स्वयं आकर दर्शन दिए जब उनकी मृत्यु का समय आया। तो हे परमेश्वर, बस हमें यही वरदान देना कि जब भी अंत समय आए तो तेरा चेहरा हमारे सामने हो, तेरी छवि हमारी आंखों के सामने हो, और तेरी छवि को निहारते निहारते हम परम धाम को पहुँच जाए। जय श्री कृष्ण।